Hello everyone. My name is Harneet and I am a certified nutritionist and a fitness coach. So today we are going to talk about rheumatoid arthritis. हिंदी में जिसे बोला जाता है गठिया का दर्द. आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत से लोग आकर मुझे बोलते हैं कि आर्थराइटिस है और उनको ऑलरेडी पहले से ही किसी ने काफ़ी सारी डाइट्स के गाइडेंस दे रखे होते हैं. एंड सुनकर मुझे ये हैरानी होती है कि ज़्यादातर हर किस्म का फूड ही उनको मना किया होता है. तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अगर सब कुछ खाने को मना है तो ये डाइट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं फॉलो कर सकते. सो आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है ये कि इस पर थोड़ी बात की जाए. सी, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं खानी है, व्हाट शुड यू नॉट बी ईटिंग. दे आर ऑयली फूड्स को आप अवॉइड करेंगे. बहुत ओवरली ऑयली फूड्स जो होते हैं, तले हुए बहुत ज़्यादा फूड्स जो होते हैं, आपको वो अवॉइड करने हैं. फैटी फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फैट हो सकता है, आप उन्हें अवॉइड करना है. घी खाना मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आपको खाना पड़ता है तो डेफिनेटली घी का सेवन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए. तीसरा रहता है प्रोसेस्ड स्वीटनर्स, या कोई भी आप जैसे आप आजकल देखिए कैंडी है या प्रोसेस्ड बेकरी बहुत ज़्यादा है जिसमें भी प्रोसेस्ड शुगर हैं, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. आपने कई बार ये देखा, अब जैसे कई जगहों पर मैं देखती हूँ कि कई लोग अपना जब डाइट पे होते हैं तो वो मेजरली खाना खाने की बजाय नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, छुटपुट इधर उधर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. सी, अगर आप प्रोसेस्ड चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे हाई रैंक में आपके बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीज़ें आती हैं. और आप खुद भी देखिए कि जब आप अपने आप को नॉर्मल डाइट से कट डाउन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइटल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. हो सकता है कि वो आपको एक साइड से किसी एक कंडीशन को ठीक करने में मदद करे, पर उसकी बजाय 10 और कंडीशंस आपके सामने आ सकते हैं. सो वी हैव टू एंश्योर कि जब हम लोग कुछ खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट दे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें कुछ आपके मैक्रोज इन्वॉल्व हों, कुछ आपके माइक्रोज इन्वॉल्व हों जो आपको किसी तरीके से बेनिफिट करें. अब हम लोग जब ज़्यादातर मैंने देखा है, कई लोग बोलेंगे मैं कुछ भी ऐसा नहीं खा रहा या मैं ऐसा नहीं खा रही हूँ, बट बस ये होता है एक कप चाय लिया तो साथ में 2 बिस्किट ले लिए, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, लेकिन बहुत थोड़ा सा खाया. हमें वो थोड़ा थोड़ा लगता है पर वो आपको बॉडी को बहुत तगड़ा डैमेज करता है. एंड स्पेसिफिकली आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो मैं ऐसी कोई भी प्रोसेस चीज़ खाने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगी. क्या खा सकते हैं हम, शायद अब उसके बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपको खाने में अगर हमें इंश्योर करना है कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हो गए आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपकी फल सब्जियां जो नेचुरली हैं, आप सैलड ज़्यादा खाएं. डेली इंश्योर करें कि आपकी एटलीस्ट 2 मील्स में कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स इन्वॉल्व हों. 2 to 3 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स को भी लेने की कोशिश करें. आप जितने डिफरेंट वैरायटी का फ्रूट या वेजिटेबल इन्वॉल्व करोगे, आपको उनके उतने डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे बॉडी को. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को इंश्योर करना है कि हमारी डाइट का पार्ट हो, वो है ओमेगा 3. ओमेगा 3 से आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होती है. अब अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, गठिया के दर्द की बात कर रहे हैं, तो मेन प्रॉब्लम ही इन्फ्लेमेशन का है. इन्फ्लेमेशन के करके ही आपके जॉइंट्स में और इन सब जगहों पे दर्द रहता है. सो अगर हमें इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है तो हमें वो फूड्स इन्वॉल्व करने ज़रूरी हैं, वो ग्रुप इन्वॉल्व करना ज़रूरी है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा. जैसे हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे बादाम की बात कीजिए, अखरोट की बात कीजिए, पिस्ता की बात कीजिए. ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश आपके लिए बहुत अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स है. एक चीज़ जो मैं आपको और रेकमेंड करूँगी वो ये रहेगी कि कई फूड्स होते हैं जो एक किसी स्पेसिफिक इंसान को प्रॉब्लम दे सकते हैं, और कुछ फूड्स होते हैं वही फूड्स हो सकता है किसी और को प्रॉब्लम ना दे. एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलना चाहूँगी या डिस्कस करना चाहूँगी दही के बारे में. कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो कंप्लेन करते हैं कि दही खाने से उनको दर्द रहता है. वहीं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो कि जिनको इसको दही को खाने से या डेयरी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से कोई दर्द नहीं होता. तो आपको आपकी बॉडी को समझने की कोशिश करनी है कि कौन से फूड्स इंक्लूड करने से आपको इन्फ्लेमेशन, दर्दों का इशू आया, और कौन से फूड्स हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है.
हमें ये समझना ज़रूरी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मेडिकल कंडीशन है. Diet is not a replacement of medicines that will be prescribed in this condition. मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं सो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मदद लेनी चाहिए. हाँ, अगर उसमें इस डाइट का ध्यान दिया जाए तो हमारा ट्रीटमेंट बेहतर रहता है और रिजल्ट्स फास्टर होते हैं. आई होप आपको इससे मदद मिली होगी, इस डिस्कशन से मदद मिली होगी. अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज बहुत कॉमन है आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हर दूसरे इंसान को, स्पेसिफिकली दूसरी महिला को ये परेशानी बहुत ज़्यादा है. ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड अगली वीडियो आप किस कंडीशन पे देखना चाहेंगे, डाइट किस कंडीशन से रिलेटेड यू विल प्रेफर, do comment below in the comment section below, and I will be definitely trying my best to make up a video on that. Thank you.